देखिए क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए फिर से आशा ही नहीं पूर्ण हमको विश्वास है कि आपने पिछले वीडियो को बढ़िया से देख लिया होगा और उसमें कई भी बातों को याद कर लिया होगा। अब कल हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के 4 तरह के कंपाउंड्स के बारे में देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले देखिएगा ये जो कल हमने आपको मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट हेक्स सब बताया था। अब आज हमने क्या किया, कार्बन की संख्या ये है वैसी ही है और ये नाम जनक इनको कहा जाता है। ये जनक हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए वही मेथ से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नूनेन और डेकेन, इनको जनक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अक्सर नामकरण में जनक हाइड्रोकार्बन का यूज किया जाएगा, तो इन्हीं को जनक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ आपको ये एल्किल समूह समझना है। एल्किल समूह क्या होता है, इसको आर से नोट किया जाता है। जो हमारे एल्केन होते हैं उसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो जो बचता है उसी को एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हम मेथेन ले लेते हैं तो CH4, अगर इसका एक H निकल जाएगा तो ये CH3 बचेगा, इसको एल्किल कहा जाता है। एल्किल है तो इसका नाम होगा मेथिल। मान लीजिए C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो ये C2H5 हो जाएगा, इसको कहेंगे एथिल। इसी से नाम से बड़ा है, एन हटता है, इल जुड़ जाता है। तो जिसका भी जनक हाइड्रोकार्बन होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको हम एल्किल समूह कहेंगे। मेथेन होगा तो मेथिल होगा, एथेन होगा तो एथिल होगा, यही क्रम आगे चलता चला जाएगा। तो जनक हाइड्रोकार्बन जो बार बार शब्द आते हैं उसके पीछे यही कहानी है, तो इसको जानना आपको जरूरी है। इनको एल्किल कहा जाता है। अब आते हैं हम फिर से कंपाउंड्स पे। 5वां कंपाउंड हम ले रहे हैं एल्कोहल। जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है कि इसका जनरल जो फार्मूला होता है ROH, अभी यार आपको बताए R एल्किल समूह होता है, यानी जनक में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है तो ROH, इसको कहते हैं ROH, ये है एल्कोहल। अब इसका नामकरण करने के लिए किया जाता है कि जो हमारा जनक हाइड्रोकार्बन होता है इसके एन को हटा के आल शब्द जोड़ा जाता है। आल, ये शब्द है, देखिएगा आल जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। तो इसके नामकरण में आल जोड़ा जाता है। ये पहले जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसको याद करने का प्रयास करना आपको, फिर प्रैक्टिस में कंपाउंड भी आपको लेके बताएंगे। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम, आल। OH क्रियात्मक समूह रहेगा तो हम जोड़ेंगे आल। नियम पुराना वाला ही है कि किस नंबर पे है, कितने कार्बन है। जैसे मान लीजिए 2 कार्बन वाला है तो एथेनॉल होगा, 5 कार्बन वाला है तो 5 से पेंटेन होता है, पेंटेनॉल होगा, ठीक। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखिए यहाँ पे ये CHO इसका क्रियात्मक समूह है। इस बांड की जगह R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। इसका एक क्रिया संरचना ऐसे ही बनता है कि R दिया रहता है, C है, यहाँ H, यहाँ डबल बांड लगा होता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, डबल बांड यहाँ नहीं लगा होता है, ये वैसे ही होता है, ये सही है, RCOH ऐसे ही रहता है ये। और इसको एल्डिहाइड कहा जाता है और इसमें अल जोड़ा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो जोड़ने वाला जो शब्द है नाम में अल जोड़ा जाता है। जैसे NCERT की बुक में एथेनेल, मेथेनेल, इस तरह से, मतलब ये भी कार्बन की संख्या पे, यहाँ पे एक कार्बन हो गया तो एक कार्बन की संख्या से यहाँ पे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हो देख लेंगे उसको, इसमें अल जोड़ देंगे। जैसे मेथेन से मेथेनल, एथेन से एथेनल, प्रोपेन से प्रोपेनल, ब्यूटेन से ब्यूटेनल। इसके बाद कंपाउंड जो हमारा कीटोन है, कीटोन को देखिएगा, ये इसका होता है RCOR। इसको ऐसे भी लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R। इसमें ऊन शब्द जोड़ा जाता है, ये ऊन, ऊन ये भी लिखा जाता है, और नहीं तो किसी किसी में आपको मिलेगा कि एन को हटा के नोन जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये कीटोन हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 2 कार्बन हो गया तो एथेनोन, 3 कार्बन हो गया प्रोपेनोन, ऊन शब्द जोड़ दिया जाता है। और कहीं कहीं आपको नोन भी मिलेगा तो उसमें से एन हटा के तब जोड़ा जाता है। मेन मतलब है ऊन शब्द आ जाता है लास्ट में इसके, तो कीटोन में ऊन शब्द आता है। इसका ये सामान्य सूत्र याद रखना है।
और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO होता है। ये देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह लिखा होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या है, इसका सामान्य सूत्र होता है RCOH। इसी का जो सूत्र होता है दूसरा ऐसे भी लिखा जाता है, यहाँ मान लीजिए R, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है RC डबल बॉन्ड और OH। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें क्या जोड़ा जाता है नामकरण में, ओइक अम्ल जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल। ठीक है, कार्बन की संख्या पे इसमें ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 कार्बन हो गया तो एथेनोइक अम्ल, 3 कार्बन है, 3 से प्रोपेन होता है, प्रोपेनोइक अम्ल। तो यह कार्बन की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। और यहाँ पे जो ये जनक हाइड्रोकार्बन है इसी में का इन हटता है और ये शब्द जुड़ते हैं। जैसे मेथेन का मेथेनॉल हो जाता है, एल्डिहाइड में मेथेनल हो जाता है, कीटोन में मेथेनोन हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में मेथेनोइक अम्ल होगा। अब जैसे मान लीजिए हम ब्यूटेन को लिए, तो ब्यूटेन में अगर एल्कोहल है, OH ग्रुप है तो ब्यूटेनॉल, एल्डिहाइड है तो ब्यूटेनल, कीटोन है ब्यूटेनोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये शब्द जो जोड़े जाते हैं इनको ध्यान रखना है, कोई अम्ल, ओन, ऑल, आल। अब ईथर में क्या होता है, ईथर में देखिए ये क्रियात्मक समूह इसका ROR और ROR डैश भी होता है। अगर दोनों ये एल्किल ग्रुप समान होते हैं तो इसको समान कहा जाता है, नहीं तो इसको विषम कहा जाता है। सम और विषम ईथर होते हैं। नाम लिखने के लिए कि जब दोनों बराबर हैं तब तो कोई बात नहीं है, किसी में ऑक्सी जोड़ दीजिए, किसी को जनक हाइड्रोकार्बन बना दीजिए। लेकिन अगर अलग अलग हैं तो जो कम वाला होगा उसमें ऑक्सी जुड़ेगा और जो अधिक होगा वो जनक हाइड्रोकार्बन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 हो गया और यहाँ भी CH3 है तो मेथॉक्सी मेथेन। ठीक, मान लीजिए यहाँ C2H5 है और यहाँ भी C2H5 है तो एथॉक्सी एथेन। लेकिन अगर यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है, देखिए CH3 1 कार्बन, C2H5 2 कार्बन, तो 1 कार्बन में यहाँ CH3 है तो मेथॉक्सी और ये क्या है, जनक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो इसमें कार्बन कम रहेंगे उसमें ऑक्सी शब्द जुड़ेगा और जो अधिक रहेगा वो जनक हाइड्रोकार्बन है। तो जनक हाइड्रोकार्बन इधर आपने देख लिया है, ये हाइड्रोकार्बन है। अगर बराबर है तो किसी में ऑक्सी जोड़ दीजिए, दोनों तो एक ही रहेंगे, दोनों एक ही हैं तो किसी में जोड़ के आप जनक हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं। ये देखिएगा एमिनो समूह, इसका सूत्र होता है RNH2। NH2 जो होता है इसके लिए हम एमीन जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 कार्बन है तो मेथेनामीन, 2 कार्बन है एथेनामीन, एमीन शब्द जोड़ा जाता है, इसको एथिलेमीन, मेथिलेमीन भी कहा जाता है, लेकिन नाम इसी लिखने में एथेनामीन, मेथेनामीन किया जाता है इसको। ये 10th में बहुत कम पूछा जाता है। यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप है NO2, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कल आपने देखा था जिसमें क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो जोड़ा जाता है, उसी तरह से एल्केन में अगर NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो शब्द पहले जुड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक कंपाउंड समझिए, जैसे आपको दे दिया C2H5NO2, ठीक है, C2H5NO2, तो ये है नाइट्रो और ये क्या है आपका एथेन है, नाइट्रो एथेन। जनक हाइड्रोकार्बन क्या है इसका, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होगा एथेन, नाइट्रो एथीन, नाइट्रो एथेन। ठीक, तो ये जो कंपाउंड्स हैं इसको आप लोगों को याद रखना है। एक तो जनक हाइड्रोकार्बन ये होते हैं जो कि आपको याद पहले से ही हो चुके हैं। ये एल्किल समूह होता है तो एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसको एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे मेथेन से मेथिल बनेगा, एथेन से एथिल बनेगा, यही क्रम आगे चलता चला जाएगा। दूसरी तरफ चलिए, अगर आप एल्कोहल देखते हैं तो इसका क्रियात्मक समूह OH होता है। इसमें जो जनक हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें आल जोड़ा जाता है। एल्डिहाइड है, क्रियात्मक समूह इसका CHO होता है, इसके जनक हाइड्रोकार्बन में अल जोड़ा जाता है जैसे मेथेनल, प्रोपेनल। और उसके बाद कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह CO होता है, इसमें ओन जोड़ा जाता है जैसे मेथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें ओइक अम्ल जोड़ा जाता है कार्बन की संख्या के आधार पर, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल,
ब्यूटेनोइकम, जो भी कार्बन की संख्या पे, यही जनक हाइड्रोकार्बन है जिनको आपको याद रखना है, इसी में जोड़ा जाता है। ओइक अम्ल, देखिए आल जोड़ा जाएगा, अल जोड़ा जाएगा, ओन जोड़ा जाएगा, ओइक अम्ल जोड़ा जाएगा। ईथर में क्या है, ये जो हमारा ईथर है, इसमें ईथर में क्या होता है कि इसमें दो आपके एल्किल समूह होते हैं, एक में ऑक्सी जोड़ा जाता है, एक जनक हाइड्रोकार्बन होता है। अगर दोनों बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया तो मेथॉक्सी मेथेन, लेकिन अगर CH3 हुआ या C2H5 हो गया तो यह है मेथॉक्सी एथेन। यह है एमिनो समूह। अगर एल्किल के साथ NH2 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे एमीन शब्द जोड़ते हैं, और इस जैसे CH3 है NH2 तो इसका नाम होगा मेथेनामीन। C2H5 NH2 है तो एथेनामीन, एमीन शब्द जोड़ा जाता है, एमीन याद करिएगा, एमीन शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। उसका ये नाइट्रो समूह है, नाइट्रो समूह का नामकरण ऐसे किया जाता है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का किया जाता था। पहले नाइट्रो शब्द आएगा, फिर जनक हाइड्रोकार्बन आएगा। जैसे मान लीजिए C2H5NO2 लिखा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा आपका नाइट्रो एथेन। अब यहाँ अगर यही कंपाउंड अगर यहाँ लिखा हो, जैसे ऐसे C2H5 और NH2 लिखा हो तो ये हो जाएगा, देखिए दो कार्बन है, एथेनामीन। क्या होगा, एथेनामीन। तो ये जो पॉइंट्स हैं सब आपके, इसको आपको बिल्कुल लर्न करना है। लर्न जब इसको आप कर लेंगे, पहले वीडियो को बढ़िया से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, इस वीडियो को बढ़िया से आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो अब इसके बाद अब अगला वीडियो जो होगा वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे और आपको इतना तैयार कर देंगे कि आप बोर्ड अच्छा से कर लें। तो इसके बाद वाले वीडियो में क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसका नाम कैसे लिखा जा रहा है, और उसके बाद वाले वीडियो में सिंगल वीडियो जो होगा बाद वाला, उसमें कंपाउंड का नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। ये जो तीनों वीडियो आपके चल रही हैं इसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर दिया है, नाम बताना है। अब अगले जो लास्ट वाली वीडियो होगी उसमें नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। इन दोनों टॉपिक से आपके 10th में सवाल आते हैं, इसलिए इसको सावधानी से करिए। और जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे 2 से 4 नंबर का सवाल फिक्स है आपका, तो बी केयरफुल एंड बी स्टडी।